नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं देवेंद्र दुबे अचीवर गुरु क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम सभी में से किसी को पुत्र की कामना होती है, किसी को बेटियों की कामना होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें बेटा और बेटी दोनों। तो पुत्र प्राप्ति कैसे होती है, पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से ग्रह योग पंचम भाव में होने चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको अपने पहले एपिसोड में बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली के पंचम भाव में यानी 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट हो या कौन सा प्लैनेट अगर बैठ जाता है तो किसी इंसान को या किसी मेल या फीमेल को लड़की संतान अर्थात पुत्री प्राप्त होती है। तो चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कुंडली के पंचम भाव में यानी 5th हाउस में अगर स्त्री जातक कोई ग्रह अगर बैठ जाता है, कौन सा ग्रह? स्त्री जातक ग्रह अगर बैठ जाता है तो वो स्त्री जातक ग्रह के बैठने से पुत्री संतान अर्थात बेटी उत्पन्न होती है। अब वो स्त्री जातक ग्रह या प्लैनेट कौन से हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। वो स्त्री जातक प्लैनेट हैं बुध, शुक्र, चंद्रमा। अब अगर इन तीनों में से अगर कोई भी ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाता है, अर्थात पंचम भाव में या तो बुध हो या तो चंद्रमा हो या तो शुक्र हो, इन तीनों को स्त्री जातक ग्रह कहते हैं। इनके बैठने से इनमें से कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में है तो आपको बेटियां उत्पन्न होगी। अगर एक ग्रह बैठा हुआ है, कोई केवल एक स्त्री जातक ग्रह कुंडली में है तो एक बेटी, अगर दो स्त्री जातक बैठा हुआ है तो दो बेटियां होंगी, और अगर बुध और शुक्र बैठा हुआ है तो 3 बेटियों का योग बनता है। तो मैंने आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में अर्थात 5th हाउस में अगर मरकरी बैठा हुआ, मरकरी मीन्स बुध बैठा हुआ है, वीनस दैट मीन्स शुक्र बैठा हुआ है, या फिर मून बैठा हुआ है, इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ है तो उस मनुष्य को यानी उस जातक या जातिका को स्त्री संतान अर्थात बेटियां उत्पन्न होगी। अगर केवल एक ग्रह बैठा हुआ है तो एक बेटी, दो ग्रह बैठा हुआ तो दो बेटियों का योग होता है, और अगर 3 ग्रह एक साथ बैठ गए तो फिर 3 बेटियों का योग होता है, जिसके चांसेस ना के बराबर होते हैं। मतलब ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि 3 स्त्री जातक ग्रह पंचम भाव में एक साथ बैठे। अब इन स्त्री जातक ग्रह बेटियां तभी होगी जब पंचम भाव में स्त्री जातक हो, लेकिन अगर स्त्री जातक जो ग्रह पंचम भाव में यानी 5th हाउस में बैठा हुआ है कुंडली के, उनका संबंध अगर किसी पापी ग्रह से हो जाता है, दुष्ट ग्रह से हो जाता है, अर्थात पंचम भाव में उनका संबंध अगर राहु या केतु के साथ है तो फिर बेटियों के जो योग बनने के चांस हैं वो क्षीण भी हो जाते हैं, अर्थात मिसकैरेज होने के चांस हैं, जिसको बोलते हैं गर्भपात हो जाता है। क्योंकि ये जो ग्रह हैं दुष्ट ग्रह, ये बेटियां या बेटे होने में ये गर्भपात कराने का कारण करते हैं, ये
संतान देने में सक्षम नहीं होते, और जो संतान देने वाले ग्रह होते हैं उनके साथ अगर इनकी युति बन जाती है, संबंध बन जाता है, तो ये मिसकैरेज भी करवा सकते हैं। इसलिए अगर आपको बेटी चाहिए तो आप ये देखिए कि पंचम भाव में अगर राहु और केतु की युति उससे हो रही है तो उन ग्रहों को शांत करने का उपाय करें। देखिए, अगर वो शांत हो जाएंगे तो फिर युति होने पर भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको बताया इस एपिसोड में कि किसी भी मानव को, यानी दुनिया में रहने वाले किसी भी जातक या जातिका पे लड़के या लड़की को वो संतान स्त्री होगी यानी बेटियां होंगी तो कैसे और कितनी बेटियां होंगी और किन ग्रहों के संबंध होने से, किन के साथ युति होने से मिसकैरेज अर्थात गर्भपात हो जाता है, इन सभी जानकारियों को मैंने आपको दिया। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें, फॉरवर्ड करें। अब आप अपनी कुंडली फ़ौरन उठाइएगा और उस पर ये देखिएगा और खुद समझ लीजिएगा कि आपके फ्यूचर में बेटियां हैं या नहीं हैं, बेटे हैं तो कितने हैं, ये सभी जानकारी आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपके पास अपनी खुद की कुंडली नहीं है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम हमें लिख के भेजें। हम आपकी कुंडली बनाकर और ये बता देंगे कि आपके भाग्य में कितने संतान का योग है, अर्थात पुत्र है या पुत्री, या पुत्री है तो कितनी पुत्री होगी, पुत्र है तो कितने पुत्र होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको हमारी वीडियो सही लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।